दूसरी बात है कि आज तक जो मुआवजा के हिसाब पर दिया जा रहा है पैसा, कागज कलम में 44 लाख लिख रहा है, देने का समय 11 लाख रुपया दे के यहाँ का भले। स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि भूमि अधिग्रहण हमारे झारखंड में पूरे जोरों शोरों पर है। हमारे आदिवासियों का ज़मीन जो है जबरन कब्जा किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, और उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। आपका झारखंड के सरायकेला जिला के अंतर्गत आपका निमडी प्रखंड पड़ता है, और निमडी प्रखंड का आपका गोड्डी पंचायत है ना, तो यहाँ हम लोग जानना, हाँ, मौजा पंचायत गोड्डी पड़ता है। और यहाँ मतलब कौन सा कंपनी है? एसएम स्टील, जो कि कलकत्ता का कंपनी है। वहाँ यहाँ पर जगह लिए हैं, और बहुत सारे जगह ऐसे भी है कि मतलब कंपनी जो ख़रीदा है उसके बीचों में बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जो कि मतलब जो ज़मीन मालिक है वो बेचना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जानना चाहेंगे क्या परिस्थिति है और कंपनी वाला क्या बोल रहे हैं। और यहाँ मेरा नाम हुआ मदन मोहन सिंह और मौजा गोड्डी के रहने वाले हैं। और ये जो ज़मीन का जो मैटर है, ये एसएम कंपनी नाम का एक कंपनी आया हुआ है कलकत्ता से, जो कि एसएम साथ साथ मिला हुआ है राजस्थान एसएम कंपनी से। इसमें क्या है कि एक बार अगर हम ज़मीन दे देते हैं एसएम कंपनी कलकत्ता को, तो ये ज़मीन सरासरी राजस्थान के नाम से चला जाएगा, जो कि सरासरी गलत है। दूसरी बात है कि सीएनटी एक्ट और पेशा एक्ट कानून रहते हुए भी हमारे यहाँ जो ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा है ये सरासरी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है कि कोई बाहरी आदमी मतलब अपना आदमी जैसे आदिवासी को एक जिला के अंतर, एक थाना के अंतर देना चाहिए, लेकिन ये तो कलकत्ता से आया हुआ है। तो ये जो सरासरी जो सरकार बा कंपनी जो इसका साठ-गांठ से ज़मीन का जो हड़पने का जो सिद्धांत बना हुआ है ये सरासरी गलत है, और इसका हम लोग खुलेआम विरोध करते हैं। ऐसा कि हम लोग अभी तक वर्तमान में जिला प्रशासन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, लेकिन आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। अगर इसी तरह अगर इसको अनदेखी करेगा तो आने वाला दिन इसका पूरी जोर विरोध किया जाएगा। और जो एसएम कंपनी जो अपने सोच रहा है कि हम इसका आराम से कामयाब हो जाएंगे, कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है कि आज तक जो मुआवजा के हिसाब पर दिया जा रहा है पैसा, कागज कलम में 44 लाख लिख रहा है, देने का समय 11 लाख रुपया दे के यहाँ का भले भाला जनता को, आदिवासी को भटने का काम कर रहा है। और इस काम को बढ़ावा दे रहा है यहाँ का स्थानीय कुछ दलाल बना हुआ है, जो कि एक भले भाले आदिवासी को दारू पिला के यहाँ का आदमी को पागल कर रहा है और ज़मीन को लूटने का काम कर रहा है। ये कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला दिन जो दलाल हमारा बीच में जो पना हुआ है, बन रहा है, उस दलाल के ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, चाहे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम यही मीडिया के माध्यम से यही जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो दादा परदादा ज़मीन जो बना के रखे हुए हैं, इस ज़मीन से हम लोग माने जितना दिन हो सके हम खाते रहेंगे। लेकिन ये जो कानून झूठा मूठा एक्ट सिद्धांत बना के जो ज़मीन हड़पने का काम कर रहा है, ये हम लोग कदापि कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। और ये भी हम बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का जो सीएनटी और पेशा एक्ट कानून के तहत जो हमारा नियम बना हुआ है, इसमें कभी नहीं लिखा है कि हमारा ज़मीन किसी बाहरी आदमी, कलकत्ता जैसे आदमी को हम देने का नियम नहीं है, जो कि सीओ और डीसी के ये षड्यंत्र के तहत यहाँ का ज़मीन मैंने गलत तरीक़ा से लिया जा रहा है, और यहाँ का मूलवासी आदिवासी को मैंने विस्थापित करने का एक षड्यंत्र रचा गया है। काहे कि हम लोग इसके पहले भी और कंपनी आया था, जो कि हम लोग सीओ के माध्यम से ज्ञापन दे के हम लोग स्पष्ट किए थे कि आप अगर विस्थापन का नीति अगर करते हैं तो उसका व्यवस्थित करना भी आपको ज़रूरी है। लेकिन आज तक जो हमारा सामने आंखों दिखाल हम लोग जो बोराबिदा डैम जो देखे हैं, आज तक उसका कोई व्यवस्था नहीं किया है। फिर दूसरा इस हमारा गोड्डी मौजा में कैसे ये कंपनी का ये प्रस्ताव लेकर आया है, तो इसका हम लोग पूरी जोर विरोध करेंगे। आने वाला ज़रूरत होगा तो सारा कुछ हम लोग जो सिस्टम है आंदोलन का सारा प्रक्रिया हम लोग निभाएंगे, करने का प्रयास करेंगे। दादा आप कहाँ से थोड़ा परिचय? हम ग्राम सभा का सचिव है, पारंपरिक ग्राम सभा का सचिव है, और यही
मेरा गांव है गोड्डी, मौजा गोड्डी, गोड्डी का ही हम रहने वाले हैं। जस्ती और हमारे साथ जो महिला खड़ी है, इन्हीं के मतलब पूर्वजों का जगह है, बेचना नहीं चाहते लेकिन ज़बरदस्ती देखिए यहाँ पर घेराव किया जा रहा था, ग्रामीणों के सहयोग से इसे रोका गया है। और हम लोग जानना चाहेंगे कि ज़मीन का मतलब क्या परिस्थिति है और अपने क्षेत्रीय भाषा में। আমার নাম সরস্বতী সিং। মানে ফ্যাক্টরি দিবার জন্য অনেক জরুরি করবার জন্য আসিয়েছেন, মানে দালাল হেরিফেরি নানা রকম। তো আমরা বলছি দিব নাই, ওরা বলছে কেন নাই দেবে, বলছে আমাদের বাউন্ডারিজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তো আমরা বলছি নাই, আমাদের জমিন তো আমরা করি নাই, আমার শ্বশুর আদি পুনাদি করেছে। তো যদি আমরা বিক্রি করি তাহলে আর কোথায় পাবো জমি? আমার কোনো গেদি নেই কি যে জমিটা যে আমার একটা ছানা আছে, যদি বিকে শেষ করে দিই के मतलब जो तो थोड़ा सा बताएंगे अपने भाषा में। হ্যাঁ, দালাল তো আমাদের এখানে প্রায় প্রায় আসতে থাকছে, এইগুলো বলছে যে তোমাদের জায়গাটা আছে দিয়ে দাও বলে। তো বলছি জায়গা ফায়গা আমরা দিব না বিলকুল, কারণ আমরা বোঝাতে আসি না, অনেক কিছু বুঝেছি। বহুত কম রেটে বাতচিত করা আছে। 44 লাখে এগ্রিমেন্ট করা আছে, 11 লাখ টাকার মানে হাত ক্যাশ দিছে। এই ধরনের বলছি কি ডেরে এসে চোর ভুকুন আছে আমরা, তেমন তো নাই হওয়া উচিত বলছি। তো বলছি লোক দিচ্ছে এখন কি আমরা লড়বো না বলছি, আর যা আছে তাতে যদি চিপাইন যায় দেখা যাবে, এইসব বললে আমি ঘরে আর কি। জমিন আর নাই, এই জমিনটাই আছে আমাদের, কোনো দিকে নাই আমাদের। একটু ওই ঘর বাড়িটা ওটা তো কিনা বটে, সেই করে ওইটা আছে, নাহলে বাকি ক্ষেত চাষবাস করার জায়গা কোথাও নেই আর। মোটামুটি আমাদের এখানে জায়গা আছে 4 ঘরে মিলে 44, 45, 46 হবে আর। खत्म हो जाएगी আচ্ছা গুনা দরকার রাখবো নাকি? হ্যাঁ